अब हम डिस्कस करेंगे एनोमर कार्बन को। हाँ देखो, आपके एनोमर कार्बन क्या होते हैं। हाँ, एनोमर कार्बन को यदि आपको समझना है तो इस आपको पता होना चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में और बीटा डी ग्लूकोज। बेसिकली इनकी संरचना के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि ये आपके क्या होते हैं एनोमर कार्बन। हाँ, तो यदि मैं अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना की बात करूं तो किस प्रकार से होती है आपकी। इधर आपका OH, OH, इधर H, इधर आपका OH और इधर आपका डबल बॉन्ड OH होता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपके कार्बन आपके जुड़े रहते हैं। इधर क्या होता है आपका H, इधर आपका H, इधर आपका OH, इधर आपका H। यह होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। हालांकि इसे अल्फा डी ग्लूकोज नहीं कह सकते, अल्फा डी ग्लूकोज तब कहेंगे जब हम इस ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ देंगे, आपके इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे और ये आपका इस प्रकार से जुड़ जाएगा। और ये जो आपका OH होना चाहिए वो इस साइड में होना चाहिए और जो आपका H होना चाहिए इस साइड में होना चाहिए। इसे कहेंगे आपका अल्फा डी ग्लूकोज। हाँ, और आपका बीटा डी ग्लूकोज कैसा होता है, ऐसा ही होता है सेम टू सेम, बस OH आपका इधर रहता है। हाँ, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, CH2OH। इस प्रकार से आपका ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर OH यदि इधर आ जाए और आपका H इधर हो, OH ये आपका H और ये आपका OH, इधर आपका H, इधर आपका OH, इधर आपका H, ये क्या आपका बीटा डी ग्लूकोज। हाँ, क्योंकि है तो ये आपका ग्लूकोज ही, लेकिन जब चक्रीय संरचना बनाई तो OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है इसलिए बीटा डी ग्लूकोज, और आपका जो OH है वो राइट हैंड साइड में पड़ रहा है इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज हो या बीटा डी ग्लूकोज हो, दोनों पे ध्यान देना, दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि जो आपका फर्स्ट कार्बन है, देखो सब कुछ समान है, इसमें सब कुछ समान है। ये देखो जो दूसरा कार्बन है OHH, OHH, तीसरा कार्बन HOH, HOS, चौथा कार्बन OHH, OHH, पांचवा कार्बन CH2OH और यहाँ पर इधर एक H भी रहता है। सब कुछ समान है, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन है। अंतर कहाँ है, केवल पहले कार्बन को देखना ध्यान से। पहले कार्बन में अल्फा डी ग्लूकोज में OH राइट हैंड साइड में और बीटा डी ग्लूकोज में पहले कार्बन पे जो OH है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। हाँ, तो इस प्रकार के कार्बन को क्या कहते हैं, आपके एनोमर कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली एनोमर कार्बन कहते हैं। हाँ, मतलब कि एनोमर कार्बन क्या हो जाएंगे, मतलब कि जब हम आपके अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं तो जो पहले कार्बन पर जो आपका OH होता है उसके विन्यास में भिन्नता होती है। क्या होती है, बेसिकली उसके विन्यास में भिन्नता। अल्फा डी ग्लूकोज में OH आपका राइट में होता है, जबकि आपके बीटा डी ग्लूकोज में OH आपका लेफ्ट में होता है, वरना विन्यास में भिन्नता है। किसके विन्यास में भिन्नता है, OH के विन्यास में भिन्नता है, और वो पहले कार्बन पे देखने मिल रही है। तो ये जो आपका पहला कार्बन है इसे क्या कहते हैं, आपके एनोमर कार्बन कहा जाता है। हाँ, और ये जो है आपके अल्फा डी ग्लूकोज और ये जो आपकी बीटा डी ग्लूकोज है, इन्हें क्या कहा जाता है, एनोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोमर्स कहा जाता है। हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज ये कहलाएंगे आपके एनोमर्स। और एनोमर कार्बन किसे कहेंगे, जो आपका फर्स्ट कार्बन होगा उसमें OH के विन्यास में भिन्नता होती है, अल्फा डी में राइट में और बीटा डी में लेफ्ट में। तो ये जो आपका पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन को एनोमर कार्बन कहते हैं। पहले कार्बन को क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले कार्बन में OH समूह के विन्यास में भिन्नता होती है। और ये जो है आपके अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज है इसे हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। तो एनोमर कार्बन समझ में क्या होता है, एनोमर कार्बन मतलब जो पहला कार्बन होता है उसे कहते हैं एनोमर कार्बन। क्यों, क्योंकि पहले कार्बन पर जो उपस्थित आपका OH समूह होता है उसके विन्यास में भिन्नता होती है। हाँ, और जो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज है ये कहलाते हैं आपके एनोमर्स। बात आई इतनी समझ में। अब बात आती है ये अल्फा और बीटा ये क्या है, ये तो समझ में आता है। अल्फा का मतलब जब आपका OH राइट में रहेगा, हाँ, और बीटा का मतलब जब पहले कार्बन पे OH आपका लेफ्ट में रहेगा। अब बात आती है डी का मतलब क्या है। हाँ, ये आपके डी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका डी है इसका मतलब क्या है। ग्लूकोज का तो मतलब पता है जो आपका है C6H12O6, C6H12O6। अल्फा बीटा का भी मतलब पता है, डी क्या है। हाँ, तो देखो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपकी संरचना होती है, किसकी संरचना की यदि हम बात करें, ग्लिसरैल्डिहाइड। हाँ, तो उसकी जो संरचना होती है देखो वो कैसी होती है, CHO इस प्रकार का आपका लास्ट में रहता है आपका CH2OH, इस प्रकार से होता है आपका OH H।
हाँ, यदि आपका जो OH है वो राइट हैंड साइड में रहता है, हाँ, नीचे से आप देखना CH2OH, यदि आपको ये जो H है वो लेफ्ट में दिख जाए, इसका मतलब क्या होगा आपका, ये होगा आपका D वाला रूप। कौन सा वाला रूप होगा, D वाला रूप होगा, हाँ। लेकिन यदि आपको ऐसा देखने मिले, ये आपका CH ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना बना रहा हूं मैं, आपका CH2OH, यदि आपको ये वाला H यहां पर देखने मिल जाए और ये वाला जो OH है वो यहां पर देखने मिल जाए, तो इसे कहते हैं आपका L रूप। क्या कहते हैं, L रूप, हाँ। ये अभी अल्फा डी ग्लूकोज है, क्यों है अल्फा, क्योंकि आपका OH राइट में, पहले कार्बन पे OH राइट में है। D का मतलब ये है कि आप नीचे से देखो, सबसे नीचे जाओ, अब नीचे जाओ, CH2OH को देख लिए, उसके बाद CH2OH के ऊपर का जो कार्बन है वहां पर जाओ, उस कार्बन में यदि H आपका कहां पर है, लेफ्ट में है, इसका मतलब वो D वाला रूप है, देख लो। लेकिन यदि आपका नीचे से गए, उसके ऊपर का कार्बन देखे, उसमें यदि आपका OH कहां पर है, लेफ्ट में है, और H राइट में है, तो ये क्या होगा, आपका L रूप होगा। आप दोनों ही केस में देख लो, चाहे अल्फा डी ग्लूकोज चाहे आपका बीटा डी ग्लूकोज, CH2OH, इसके ऊपर का जो कार्बन है उसमें जो H है वो लेफ्ट में ही है, उसमें जो आपका H है वो लेफ्ट में ही है, और जो आपका OH है वो राइट में है, जो आपका OH था वो राइट में था। मेन आपको H पे ध्यान देना है। H यदि सेकंड लास्ट, क्या बोलेंगे, सेकंड लास्ट, यदि आपने सेकंड लास्ट में गए, सेकंड लास्ट कार्बन पे गए और उसमें यदि H लेफ्ट में दिख रहा है, इसका मतलब D रूप। सेकंड लास्ट कार्बन में यदि H आपका लेफ्ट में है तो इसे D रूप, और यदि सेकंड लास्ट पोजीशन, जो सेकंड लास्ट कार्बन की पोजीशन है उसमें यदि H राइट में, तो इसे क्या कहेंगे, L रूप कहेंगे। क्या कहेंगे, L रूप कहेंगे, हाँ।